सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आयशा अबड़ो ने आज पहला ऑर्डर तकरीबन निकाल दिया और बड़ा जुल्म किया। अरे है क्या किया, हम आपको बताते हैं। उन्होंने 14 जून 2022 को एक ऑर्डर जारी किया 24 नंबर, जो कि डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान की दस्तखत से था, लेकिन ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की इजाज़त से था। उनका कहना था कि सिंध भर में 50 से ऐसे अफसरान जो 16 ग्रेड के एंटाइटल नहीं हैं, उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। काय के लिए रखी है, वापस जमा कराओ। अगर 2 दिन के अंदर जमा नहीं कराई गई तो इनके खिलाफ बाकायदा FIR कटाई जाएगी। हैरान कुन तौर पर उन्होंने बिला रंग व नस्ल और किसी तफरीक के बगैर ही कार्रवाई कर डाली, यानी कि इसमें सूजी वाले भी शामिल हैं। और सूजी वालों में हैरान कुन तौर पर उन्होंने अपने दफ्तर के लोगों को भी नहीं छोड़ा, जिसमें लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं, जिसमें हम एक नाम ले लेते हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, और वो है जुल्फ़कार अली वग्गन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 16 ग्रेड SUG सर्विस से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। जी हाँ, जबकि बल्दिया गरबी के नॉन SUG 16 ग्रेड के विजिलेंस ऑफिसर सनाउल्लाह भी इसमें शामिल हैं। ये नाम हम बता रहे हैं एक दो इसलिए कि थोड़ी सी हाई न हो जाए, वरना इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हमदर्दी इसलिए नहीं है कि भाई अम्मा ने सख्त नोटिस ले लिया है। ताहम 16 ग्रेड के नॉन SUG अफसरान जो कि गाड़ियों के मज़े ले रहे थे, उनसे अब कहा गया है कि अब ये गाड़ियां वापस जमा करा दें 2 दिन में। और ये तकरीबन 51 गाड़ियां हैं, और लेकिन अभी फ़िलहाल 50 के करीब इन्होंने नाम दे दिए हैं कि इनके पास है। वो इसमें एक 50वें नंबर पर अर्ज़ मोहम्मद अब्बासी भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बजट 16 ग्रेड नॉन SUG, ये भी लिपरेट में आ गए। अरे कोई बात नहीं। जबकि इसमें ऐसे अफसरान भी शामिल हैं जो कि सस्पेंड हैं। जी हाँ, सस्पेंड हैं और गाड़ी के मज़े ले रहे थे। 48वें नंबर पर मुमताज़ अली, एडमिनिस्ट्रेटर 16 ग्रेड नॉन SUG यूनियन कौंसल झड्डो मरी, सस्पेंड हैं, लेकिन इनकी गाड़ी इन्होंने अपने पास रखी हुई है। अब इन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर ये 50 अफसरान नॉन SUG और सूजी वाले और दीगर जो पूरे सिंध भर के हैं, वो फौरी तौर पर गाड़ी जमा कराएं। 2 दिन में गाड़ी जमा नहीं कराई तो तनख्वाह भी जाएगी, स्टॉप होगी और उसके साथ साथ FIR कटेगी। वाज़ेह रहे कि ये पहला कदम ही बड़ा संगीन है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और आइंदा लाएमल यकीनन तय कर लिया गया होगा। फिर 17-18 वाले भी मुसीबत में आएंगे। अगर उन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की तो बेहतरामन पहले ही कर दो, वरना किसी अताप में आ जाओगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि सूजी वाले भी फंस गए। सूजी का दिखा के हबशी हलवा खाने वाले भी अब अताप में आ गए। लेकिन ये इक़दाम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का यकीनन शानदार रहा कि उन्होंने अपने घर से इब्तिदा की। ये नहीं किया कि बाहर वालों के कान पकड़ लिए, और उन्होंने अपने घर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों या सूजी वाले हों, उन्हीं को पहले पकड़ा और उसके साथ साथ बाकी को भी लपेट लिया। अब ये 2 दिन में गाड़ियाँ नहीं दी तो ये फंस जाएंगे। वाज़ेह रहे कि ये गाड़ियाँ साबिक़ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी ने भी कोशिश की थी कि बाजियाब करा ली जाए, लेकिन उन्होंने चौरंगियाँ घुमाई और फिर सिफारिशें लगा के ये गाड़ियाँ ले लेते थे। कोई बात नहीं। लेकिन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आयशा अबड़ो, जिनके बारे में हमने बताया कि ये एक फर्शनास और जिम्मेदार ऑफिसर हैं और डिक्टेशन नहीं लेती हैं, और यकीनी तौर पर ये अमली काम करके दिखा देती हैं। और यही वजह है कि इन्होंने बल्दिया बस्ती में जहाँ अमली काम किए थे और अफसरान इनको आज तक जानते हैं, तस्बीह पढ़ते थे। कोई बात नहीं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में आने के बाद इन्होंने बिला रंग व नस्ल किसी तफरीक के बगैर अपने सूजी वालों को लपेटते हुए बाकी पूरे सिंध भर से गाड़ियाँ बरामद करने की कोशिश की, और यकीनन ये कामयाब होगी क्योंकि हमें पता है कि ये FIR कटेगी। वाज़ेह रहे कि ये गाड़ियाँ 2016 में आई थीं और उस वक्त के मुंतखब नुमाइंदों को दी गई थीं, और उन्होंने सिविक सेंटर में होने वाली एक तकरीब में साबिक़ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को दी गई थीं, और अब उनसे वापस ली जा रही हैं ताकि आने वाले नौ मुंतखब अरकान बल्दियाती नुमाइंदों को ये फिर फराहम की जाएगी, ताकि वो फिर इसमें घूमेंगे। खिदमत करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, या माल लिपेटेंगे ये तो अब वक्त बताएगा। पिछले वाले तो जो कर गए सो कर गए, कराची वाले भुगत रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियों के मज़े लेंगे।
اور یہ تقریباً 250 کے قریب گاڑیاں تھیں جو کچھ برآمد ہو گئی تھیں، لیکن اب مزید برآمد کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم پھر بتا دیں کہ یہ بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ سوجی والے بھی اب پھنس چکے ہیں، اور یہ کارنامہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ کا ہے، اور جنہوں نے ثابت کر دیا کہ کارروائی ہوگی تو سب کے خلاف برابری کی بنیاد پر، کوئی انتقامی نہیں، اور یقینی طور پر یہ سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کو واپس کرنی چاہیے، ورنہ 2 دن بعد FIR کٹ جائے گی، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور تنخواہیں بھی اسٹاپ ہو جائیں گی، اور پھر رونا نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز